जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक नीचे श्रृंखला दी गई है, उसमें हमको गलत पद ज्ञात करना है कि इसमें गलत कौन सी संख्या है। ठीक है, संख्याओं को हम ध्यान से देखेंगे तो संख्याएं हमारी किस प्रकार हैं। 25 है, 36 है, 49 है, 81 है, 121 है, 169 है और फिर 225 है। ठीक है, इन संख्याओं को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सभी संख्या हमको क्या स्क्वायर नजर आ रही हैं, यानी कि वर्ग नजर आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये 25 हमारा है ना, 25 किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। ठीक है, यानी कि 5 मुड़े 5 पचम 25। ये 36 है हमारा, किसका है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 6 का स्क्वायर है। ये 49 है, ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। ठीक, 81 ये है हमारा, किसका है, 9 का, ये किसका है, 9 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा इसके बाद में क्या है, 121। 121 किसका वर्ग है, ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 11 का स्क्वायर। फिर है हमारा 169। 169 किसका स्क्वायर है, ये है 13 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या है, 225। 225 किसका स्क्वायर है, ये है 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप गौर से देखेंगे कि इसमें विषम संख्या कौन सी है, यानी कि गलत संख्या कौन सी है। ठीक है, भिन्न संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा 5 स्क्वायर है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है, 11 है, 13 है, फिर 15 है। ठीक है, अब इसमें क्या गलत नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें क्या है, ये 5 हमारी विषम संख्या है, 6 हमारी ये सम संख्या है, 7 विषम संख्या, 9 विषम संख्या, 11 विषम, 13 विषम और 15 विषम संख्या है। ठीक है, तो इसमें गलत संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 हमारी क्या है, इसमें सम संख्या है, 6 के अलावा सभी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी गलत संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 यानी कि 36। ठीक है, ये 36 हमारा क्या है, 6 का स्क्वायर है, यानी कि सम का स्क्वायर है और बाकी सब विषम संख्याओं का स्क्वायर है। तो हमारी भिन्न संख्या कौन सी हो जाएगी, 36। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा 36 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 36 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 36 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण हैं। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज। ठीक है, एक नीचे एक आकृति दी गई है, इसमें हम क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं है। क्या करेंगे, हम सबसे पहले छोटे छोटे जो त्रिभुज दिए गए हैं उनको हम काउंट कर लेंगे, यानी कि गिन लेंगे। सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज कौन सा है, छोटा सबसे त्रिभुज देखेंगे, एक यहाँ से ये वाला। ठीक, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज हमारे कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8। अब हम क्या करते हैं, जब कोई ऐसे त्रिभुज जो हमारे वर्ग या अब चतुर्भुज में दिए होते हैं तो हमको क्या करते हैं, उनका दोगुना कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल ये छोटे छोटे त्रिभुज कितने हो गए, 8। इनको हम दोगुना कर देंगे, 8 दूनी 16। टोटल त्रिभुज हमारे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो इस आकृति में हमारे टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, इनको हम गिन भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इनको गिन के दिखाते हैं। ये तो हमारे 8 आकृति, हमारी ये 8 त्रिभुज छोटे छोटे हो गए। चलिए थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, फिर गिनते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर जैसे यहाँ से देखेंगे तो अब क्या करेंगे, छोटे वाले क्वेश्चन को काउंट करेंगे। ठीक है, छोटे वाले छोटे छोटे त्रिभुजों को, 8 हमारे यहाँ से हो गए। अब ये हमारा 9वां हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये वाला त्रिभुज। ठीक, एक ये त्रिभुज हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद में एक त्रिभुज यहाँ से ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर ये हो जाएगा, यहाँ से ये वाला, ये, और चौथा त्रिभुज हमारा हो जाएगा यहाँ से लेकर ये वाला। ठीक, 4 त्रिभुज हमारे ये हो गए। ठीक है, चलिए कलर और चेंज कर लेते हैं। 4 त्रिभुज हमारे ये वाले हो गए। चलिए हम 5वां त्रिभुज देखते हैं। अब यहाँ से देखेंगे 5वां त्रिभुज। ठीक है, 5वां त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला ये हो गया। ठीक है, फिर 6ठा त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर, जिसपे हमारा पेन चल रहा है, यहाँ से लेकर ये वाला हो गया। ठीक है, फिर 7वां त्रिभुज हमारा हो जाएगा यहाँ से लेकर ये, यहाँ तक जिसपे हमारा पेन चल रहा है, ये वाला। फिर ठीक है, 8वां त्रिभुज हो जाएगा हमारा यहाँ से लेकर ये वाला। ठीक, ये जो पेन हमारा चल रहा है। ठीक, यहाँ इस प्रकार ये 8 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 पहले छोटे छोटे, 8 बड़े बड़े, टोटल कितने हो जाएंगे, 16। 16 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 16 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने टोटल त्रिभुज हैं, 16।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त क्रम का चयन करें। ठीक है दोस्तों, एक हमारे नीचे ये 4 5 क्या 6 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इनमें क्या पूछा गया है, दिए गए ऑप्शनों से अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि हमको एक उपयुक्त क्रम में लिखना है। ठीक है, एक ऐसा क्रम बनाना है जिसको हमको क्रम नजर आए इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पहले क्या दिया है इसमें, वर्षा है, फिर मानसून है, फिर बचाव है, 4 नंबर पे बाढ़ है, फिर आश्रय है, फिर राहत है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, ठीक है, यानी कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, मानसून आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, मानसून। मानसून हमारा कितने नंबर पे दिया है, 2 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद बताइए जब मानसून आता है तब क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, मानसून आती है, इसके बाद क्या होती है, वर्षा। वर्षा हमारी कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 नंबर। ठीक है, जब वर्षा होती है तब क्या होता है, बाढ़ आती है। बाढ़ किस नंबर पे है, 4 नंबर पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 नंबर। ठीक है, जब बाढ़ आती है तब क्या होता है, बचाव कार्य किया जाता है, यानी कि रेस्क्यू किया जाता है। ठीक है, बचाव हमारा किस नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3। ठीक है, और जब बचाव होता है तब बचाव जो व्यक्तियों को बचाया जाता है उनको क्या होता है, आश्रय दिया जाता है। आश्रय हमारा किस नंबर पे है, 5 नंबर पे, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 5। जब व्यक्ति को जब आश्रय मिल जाता है तो वो क्या करता है, राहत महसूस करता है, यानी कि रिलीफ महसूस करता है। तो राहत हमारा किस नंबर पे है, 6 नंबर पे। तो ठीक है, तो अब जब हम इसको क्रम से लगाएंगे तो हमारा किस प्रकार ये बन के तैयार हो जाएगा, 2 1 4 3 5 6। ठीक है, देखते हैं 2 1 4 3 5 6 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें, जब हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे थे, ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया कि सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर मानसून, सबसे पहले मानसून आएगा। ठीक है, जब आप परीक्षा देंगे, परीक्षा में आप देखेंगे कि जब सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या आएगा, मानसून। मानसून हमारा कितने नंबर से स्टार्ट है, हमारा 2। ठीक है, तो 2 नंबर से स्टार्ट है ना, तो सबसे पहले हम चारों विकल्पों में देखेंगे क्या 2 नंबर में किसी और में आ रहा है, तो सबसे देखेंगे ए नंबर में 1 से स्टार्ट हो रहा है, बी नंबर में हमारा 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में कहीं भी 2 नंबर से स्टार्ट नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट हमारा देख रहे हैं 2 हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसको हम डायरेक्ट सही कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे यदि 9 स्टार 7 बराबर 32, 13 स्टार 7 बराबर 120, 17 स्टार 9 बराबर 208, ठीक है, तो 19 स्टार 11 बराबर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार 9 7 को यहाँ पर 32 लिखा गया है, जिस प्रकार 13 और 7 को यहाँ पर 120 लिखा गया है, 17 और 9 को यहाँ पर 208 लिखा गया, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 19 और 11 को कुछ भी करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहें 9 और 7 का हम गुणा कर देंगे तो क्या 32 आएगा, नहीं आएगा। 9 और 7 को हम जोड़ेंगे फिर भी 32 नहीं आएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे फिर भी हमारा 32 नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम संख्याओं को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और थोड़ा इनमें दिमाग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि इसमें 9 का अगर स्क्वायर कर दें, ठीक है, 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 9 नेम 81 होता है। ठीक है, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे हम, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49। ठीक है, कितना होता है 49। अगर हम 81 से 49 को माइनस करेंगे, 11 में से यहाँ से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, और 7 में से 4 घटाएंगे 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 32 हमारा दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 13 यहाँ होता है 169, कितना होता है 169, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। इसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49। ठीक है, कितना होता है 49। अब क्या करेंगे 169 से 149 को माइनस कर देंगे, 9 से 9 जाएगा 0 आएगा, 6 से 4 जाएगा 2 आएगा, और 1 का यहाँ पर 1 आ जाएगा, कितना निकला 120। तो यहाँ पर ऊपर हमारा 120 दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 17 ऊपर दिया गया है, 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया हमने 289। फिर क्या है यहाँ पर 9,
9 हमारा यहाँ पर देंगे, 9 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 9 नेम 81। अब क्या करेंगे 289 से हम 81 को माइनस कर देंगे, 9 से 1 जाएगा हमारा 8 हो जाएगा यहाँ पर, 8 से 8 जाएगा 0, 2 यहाँ पर 2 का 2 रख लेंगे कितना आ जाएगा 208। तो यहाँ पर हमारा 208 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पर ये हमारा 19 दिया गया है। ठीक है, 19 का हम क्या करेंगे वर्ग, 19 का वर्ग करेंगे कितना होता है हमारा 19 का वर्ग, 19 का वर्ग होता है हमारा, तो 19 का वर्ग होता है हमारा 361, कितना होता है 361। ठीक है, फिर आगे देखेंगे यहाँ पर कितना है 11, 11 का वर्ग करेंगे हम यहाँ पर 11 का वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग कितना होता है 121, 11 का वर्ग होता है 121। तो हम 361 से हम क्या करेंगे 121 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 321 से 361 से हम 121 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1 से 1 जाएगा हमारा 0 बचेगा, 6 से 2 माइनस करेंगे हमारा 4 आ जाएगा, 3 से 1 माइनस करेंगे हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आएगा 240 आएगा हमारा। ठीक है, यही 240 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 240 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 240 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 240 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों, ये रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 12 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। ठीक है, नीचे हमारा ये संख्याएं दी गई हैं 44, 4, 7, 5 बराबर 82। ठीक है, इसके नीचे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से इन संख्याओं के बीच में कौन सा ऑप्शन रख दें कि हमारा ये 82 निकल के आ जाए। ठीक है, सबसे पहले जब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में तो आप लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हल करने लगते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं हम सबसे पहले देखेंगे भाग, सबसे पहले भाग देखेंगे, भाग का निशान कहाँ पर है, भाग वाला निशान को सबसे पहले हल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, अब भाग कहाँ पर है लास्ट में। ठीक है, भाग कहाँ पर लास्ट में, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कहूँ 7 और 5 के बीच में अगर भाग का निशान लगा देंगे तो क्या 7 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में भाग का निशान कहाँ पर है, बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ऑप्शन नंबर भाग का निशान कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 4 और 7 के बीच में। तो बताइए क्या 4 में हमारा 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे भाग कहाँ पर है लास्ट में, लास्ट में यहाँ पर हम भाग रख देंगे तो क्या 7 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी भी गलत हो जाएगा। जब दोस्तों तीन ऑप्शन हमारे गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, कोई भी हल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम इसको हल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, पहले हमारा भाग का निशान दिया है तो यहाँ पर हम भाग का निशान तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाग का निशान लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है गुणा का निशान है तो यहाँ पर हम गुणा का निशान लगा लेंगे। इसके बाद क्या है प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। ठीक है, बताइए अब 4 44 में हम 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 44 में अगर हम 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 11, 11 बार जाएगा, सॉरी शेष में बच रहा है यहाँ पर 7, गुणे का निशान लगे, गुणा का निशान लगे 7 लिखा देंगे, 7 + 5 बचा है यहाँ पर। ठीक है, 7 + 5 बराबर कितना दिया है 82। ठीक है दोस्तों, अगर 11 का हम 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 11 7 77 हो जाएगा हमारा, 77 + 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 82। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऊपर 82 दिया है, नीचे भी हमारा 82 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, नीचे हमारा दिया गया है ANL अनुपात ERP समानुपात MOV अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन कहने का मतलब है जिस प्रकार यहाँ पर ANL को ERP लिखा गया है उसी प्रकार हम क्या करेंगे MOV को आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे क्वेश्चन पर कि यहाँ पर ए को यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है ई, कितना प्लस किया है बताइए ABCDE, यानी कि यहाँ पर +4 कर दिया है इन्होंने। ठीक है, यानी कि ए में 4 जोड़ दिया हमारा कितना हो जाएगा ई, ए में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ABCDE, ई हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे एन को यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया है यहाँ पर आर लिखा है। ठीक है, कितना प्लस किया है यहाँ पर 4। ठीक है, एन को एन में यहाँ पर हम 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा
ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पर आर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार अब ऊपर यहाँ इन्होंने क्या किया, एल में भी यहाँ पर क्या, एल के बाद यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी इन्होंने 4 जोड़ दिया है, ठीक है। एल में अगर 4 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, एल एम एन ओ पी, तो यहाँ पर पी हमारा दिया गया है। उसी प्रकार हम यहाँ पर हल करेंगे, एम में क्या करेंगे हम +4 कर देंगे, एम में हम क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे। एम के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी क्यू, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस कर देंगे, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ओ में हम 4 प्लस कर देंगे, ओ में +4 करेंगे, ओ पी क्यू आर एस, कितना आ जाएगा यहाँ पर एस आ जाएगा। बी में हम 4 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा सी डी ई एफ, कितना आ जाएगा हमारा एफ आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आएगा यहाँ पर क्यू एस एफ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्यू एस एफ हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्यू एस एफ हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों जैसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सोना गहना कामा चांदी, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है, इसको वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है ये। वेन आरेख हमको बनाना है किसका, सोना गहना और चांदी, ठीक है। तो जब वेन आरेख से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले इसके ऐसे क्वेश्चनों में क्या देखते हैं कि सोना गहना और चांदी आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, ठीक है। सोना क्या होता है, गहना क्या होता है और चांदी। तो दोस्तों आप क्या करते हैं, पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे किसका, गहने का, ठीक है। गहने हमारे किसके बने होते हैं, सोने के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं, अन्य धातुओं के भी बने होते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया किसका, गहने का, ठीक है। गहना हमारा किसका बना होता है, सोना का भी बना होता है। कुछ गहने हमारे सोने के बने होते हैं, कुछ गहने हमारे किसके, चांदी के भी बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वेन डायग्राम बन के हमारा तैयार होगा। इस तरह के वेन डायग्राम हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा दोस्तों वेन डायग्राम से संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। क्या है, शर्ट, यहाँ पर ये शर्ट गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है टी शर्ट, जो शर्ट है शर्ट कौन सी, ये टी शर्ट जो हम लोग पहनते हैं शर्ट, ठीक है। शर्ट कामा, यहाँ पर हम कर देते हैं शर्ट कामा लाल कामा हरा, ठीक है। तो अब बताइए शर्ट और लाल हरा का आपस में क्या संबंध है, ठीक है। इसका भी हमको वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम शर्ट का वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये हम मान लेते हैं ये हमने वेन डायग्राम बनाया किसका, शर्टें क्या होती हैं हमारी, कुछ लाल कलर की भी होती हैं, ठीक है, और कुछ शर्टें हमारी हरी कलर की भी होती हैं। तो इस तरह के हमारा वेन डायग्राम बन के तैयार होगा, ठीक है। देखते हैं इस तरह का वेन डायग्राम हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल सचिन सोहम स्टडी में एक दिन मैथ से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है और एक दिन रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है, इसलिए हमारे सभी पार्टों को आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, यदि, यहाँ पर यह लिखा है, यहाँ ए की जगह हमारा क्या हो जाएगा, यदि 15 मार्च 2012 को मंगलवार दिन था तो 5 मई 2012 को कौन सा दिन रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, यदि 15 मार्च 2012 को मंगलवार दिन था, ठीक है, 15 मार्च 2012, ठीक है। मार्च में दोस्तों कितने दिन होते हैं, यानी कि मार्च महीना हमारा कितने दिन का होता है, ठीक है, 31 दिन का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 15 दिन हमारा चला गया तो शेष कितने दिन बचे, 31 से हम 15 को माइनस कर देंगे, यानी कि शेष हमारे कितने दिन बचेंगे मार्च में, 16, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 16। अब क्या करेंगे, इस मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल हमारा कितने दिन का होता है, अप्रैल हमारा होता है 30 दिन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम +30 कर लेंगे। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मई। यहाँ पर पूछा गया है 5 मई, कितने दिन पूछा गया, 5 दिनों का ही पूछा गया है। पूछा गया 5 मई को कौन सा दिन होगा, यानी कि 5 मई 2012, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 16, 30 और 5 को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। 30 16 हो जाएगा हमारा 46 और 46 में 5 जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 51, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 51 में हम 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग ही क्यों किया जाता है,
क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 का भाग किया जाता है। ठीक है, 7 का हम 51 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 सत्ते 49, तो यहाँ पर आएगा हमारा 49। अब 51 से हम 49 को माइनस कर देंगे तो शेष में आएगा हमारा 2। ठीक है, ये 2 में क्या करेंगे हम, ये जो मंगलवार दिया है ना, मंगलवार में हम 2 जोड़ देंगे। अगर मंगलवार में जब हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? मंगल के बाद आएगा हमारा बुध, बुध के बाद क्या आएगा? बृहस्पति। यानी कि मंगल में 2 जोड़ देंगे, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो बृहस्पति 5 मई को कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पति। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पतिवार। देखते हैं बृहस्पतिवार हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। बृहस्पतिवार हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ठीक है, प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है? यहाँ पर कार्नर पर। ठीक है, यहीं पर हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे कि 2 और 7 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 आ जाए और 5 आ जाए, यहाँ पर 4 1 को हम क्या करें, यहाँ पर 3 आ जाए। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 8 5 50 को हम क्या करें कि यहाँ पर राइट आंसर आ जाए। या ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को कि 2 4 को हम क्या करें, यहाँ पर 8 आ जाए, 7 1 को हम क्या करें, यहाँ पर 50 आ जाए, या 5 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि अगर हम बड़ी वाली, इन दोनों में से बड़ी वाली संख्याओं से अगर छोटी संख्या को घटा दें, ठीक है, 7 में से अगर हम 2 को घटा दें कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर हमारा 5 दिया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 4। 4 से अगर हम 1 को घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा? 3। तो यहाँ पर 3 दिया गया है। इसी प्रकार हम बड़ी संख्या यहाँ पर देखेंगे कौन सी है? 50। 50 से अगर हम 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा? 42। तो 42 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि अगर हम ये वाला 2 हमारा दिया है ना, ये वाला 2 का अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना है? 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना 4। और 4 में ये वाला हम 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा? 8। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8। तो हमारा यहाँ पर 8 दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये हमारा 7 दिया है ना, 7 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? यानी 7 गुणे 7 कितना होता है? 49। ठीक है, कितना होता है? 49। 49 में हम प्लस कर देंगे कौन सा? ये 1, कितना हो जाएगा हमारा? 50। तो यहाँ पर हमारा 50 दिया गया है। उसी प्रकार क्या हम करेंगे, ये 5 हमारा 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 5 25। ठीक है, 25 में प्लस क्या कर देंगे? ये वाला 3। ठीक है, 25 3 कितना होता है? 28। तो इसका क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आ जाएगा? 28। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 28 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 28 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। 28 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 28 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।